विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। तमाम सियासी दल विधानसभा के रण में एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं। सूर्या समाचार के सबसे बड़े शो राज की बात में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर से बात की और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अपना पक्ष रखा। विधानसभा चुनाव है, दस्तक दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव भी हमने देखे और अब विधानसभा चुनाव है। तैयारी इस वक्त आपकी कैसी चल रही है और किन मसलों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि 10 साल से सत्ता में हैं आप? देखिए, तैयारी हमारी बहुत अच्छी है और भारतीय जनता पार्टी है वो पूरी तरीके से संगठन पे आधारित पार्टी है। संगठन हमारा बहुत मजबूत है और जो एक सिस्टम होता है हमारा, मतलब बूथ प्रमुख, बूथ की समिति और उसके बाद शक्ति केंद्र, उसके बाद मंडल, ये सारा एक सिस्टम है वो हमारा एकदम बहुत चुस्त दुरुस्त है। जहाँ तक मुद्दों की बात है, मुद्दा एक ही है और वो है विकास। हम विकास पे ही चुनाव लड़ेंगे और जो विकास हमने किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा विकास हमारे टाइम में हुआ है और इस बात को जनता भी स्वीकार करती है। इन 10 साल में हमने जनता के विश्वास को कायम किया, बहाल किया उसको। जो बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कही कि सबका साथ सबका विकास, और जो बात हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने कही कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, हम व्यवहार में लेके आए उसको। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और जेजेपी पर भी निशाना साधा और बीजेपी के कामों की तुलना की, साथ ही बीजेपी के शासनकाल में प्रदेश के विकास की भी बात कही है। जेजेपी जो आपके साथ गठबंधन में थी, बहुत सवाल इसको लेकर रहे कि आप 4.5 साल तक गठबंधन में थे, अब गठबंधन टूट गया है, अब वो चुनाव मैदान में कूद चुके हैं गठबंधन के साथ, गठबंधन में है आज़ाद समाज पार्टी के साथ। तो आपको क्या लग रहा है, कितना कंपटीशन वो आपको देने की स्थिति में है? क्योंकि बहुत वक्त तक तो आपके साथ ही थे और उनके अपने विधायक कुछ आपके पास, कुछ कांग्रेस के पास। देखिए, मुझे लगता नहीं आज इस प्रकार की कोई पोजीशन है। वैसे तो देखो, चुनाव के बाद ही पता चलेगा जनता क्या निर्णय लेती है, लेकिन आज जो दृश्य है उसमें कोई आधार नजर नहीं आ रहा दोनों ही पार्टियों का। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने ओपीएस को लेकर भी कांग्रेस पर अब निशाना साधा और हिमाचल की आर्थिक हालत के जिक्र किए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर ओपीएस खत्म करने का भी आरोप लगाया। एक मसला जो सबसे जीवंत मौजूदा वक्त में है वो है ओपीएस का मसला। अगर आप हिमाचल प्रदेश को देखें तो हिमाचल प्रदेश ने ओपीएस को लागू किया। आज हालांकि आर्थिक संकट वहाँ पर गहराया है, ये भी एक चिंता का विषय है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो ओपीएस के मसले पर सत्ता पर काबिज हो गए और कहीं ना कहीं जो सरकारी कर्मचारी है उनके जहन में ये रहता है कि अगर कांग्रेस आएगी तो ओपीएस लाएगी। देखिए, अभी तो ओपीएस आया नहीं, अभी तो आने वाले टाइम में 20 साल के बाद आएगा, 20 साल के बाद रिटायर होंगे। तो 20 साल से पहले ही हालत हिमाचल के क्या हैं, तो उसके बाद की सोच सका ना जी। अब ऐसा तो नहीं है। देखिए, एक चीज़ सोचनी, मैंने एक बात सोच ली, स्वार्थ सोच लिया कि मुझे विधायक बना दो, मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मुझे कोई चीज़ मतलब मुझे बना दो, एमपी बना दो, कुछ भी बना दो, मुझे कुछ नहीं लेना देना देश का क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। जब सरदार मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई आने वाले टाइम में ये चल ही नहीं सकती कहीं भी, अगर ऐसे चलोगे तो द्वारा निकल जाएगा। और जो हमारे एलुवालिया जी थे, मोंटेक सिंह एलुवालिया, जो योजना आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी ये कहा कि ये चल ही नहीं सकती। तो कहने वाले कौन है? ये कांग्रेस। अब इसको पलटने वाले कौन है? कांग्रेस। वही ये कह रहे हैं कि ये चल नहीं सकती, ये नुकसानदायक है, और बाद में जब सत्ता से बाहर आए तो वो कह रहे हैं इसको। लेकिन उसके लिए भी मैं भी ये समझता हूँ कि जो लोगों ने सेवा की है तो उनका जो बुढ़ापा है वो सुरक्षित होना चाहिए, और उसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक योजना दी है, तो स्वाभाविक ही है, उससे मैं समझता हूँ कि लाभ होगा। ये उनकी सुरक्षा भी जरूरी है, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति भी। बहरहाल विधानसभा चुनाव नजदीक है, जनता किसके वादों पर एतबार करेगी ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।